क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ते हैं समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के बारे में। तो समतल पृष्ठ में आता है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज इत्यादि आता है। ये त्रिभुज हुआ, ये चतुर्भुज हुआ, ये है समतल पृष्ठ। और एक दूसरा पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है। वक्र माना होता है कर्व। कर्व का मतलब हुआ जैसे सर्कल है, सर्कल है आपको ये आता है वक्र पृष्ठ में। मान लीजिए सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये है वक्र पृष्ठ। शंकु है, ये है वक्र पृष्ठ। तो दो पृष्ठ के बारे में हम पढ़ते हैं। अब दो पृष्ठ के बारे में क्या पढ़ते हैं? क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल हुआ एरिया, एरिया बोलते हैं इसे, क्षेत्रफल। दूसरा है वॉल्यूम, आयतन जिसको बोलते हैं। आयतन, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये दो चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये वक्र पृष्ठ के बारे में बताएंगे। वक्र पृष्ठ के बारे में हम बताएंगे तो हम शुरू करते हैं सर्कल के बारे में। वृत्त, सर्कल, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसका ये सेंटर है जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। सेंटर को केंद्र बोलते हैं, केंद्र। और सेंटर से जो, और ये जो बाउंड्री है, सीमा, इसको हिंदी में परिधि बोलते हैं। इसको परिमाप भी बोलते हैं हम लोग, परिमाप। और ये सेंटर से परिधि तक जो रेखा मिलती है, कहीं भी सेंटर से लेकिन मिलाना, सिर्फ सेंटर से, इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, रेडियस। तो ये त्रिज्या जो होती है सब बराबर होती है, इक्वल होता है, बराबर होता है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम पाई आर इंटू आर भी लिख सकते हैं। पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। इसमें त्रिज्या जो है ये वेरिएबल है, यानी त्रिज्या का मान बदल सकता है, 2, 4, 5 ऐसे बदलते रहता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, किसी भी पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बात निश्चित कर लीजिए, ये पॉइंट हर जगह लागू है कि ये क्या, उसमें दो मेजरमेंट लेते हैं, दो माप लेते हैं। कि ये दो माप क्या लेते हैं? जिस भी रूप में लें, मान लीजिए हम अगर ये
समतल पृष्ठ में लेते हैं अगर ये, तो यहाँ भी हम दो माप लिखते हैं। एक लेते हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसी लेंथ है, ये लंबाई है, और ऐसे ऐसी सब इक्वल है, बराबर है, चौड़ाई है, इसको भी मानते हैं। तो ये एल और बी है, लंबाई और चौड़ाई, इसी दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये दो माप जो इक्वल होता है, इक्वल का मतलब ये लंबाई हर जगह इक्वल है, ये हर जगह ये लंबाई इक्वल है, और आपको ये चौड़ाई भी जो है ये इक्वल है। इस स्थिति में हम इसका एरिया लेते हैं, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, उन्हें दो माप लेते हैं। इस तरह का ये नियम जो है हर पृष्ठ में लागू होता है, चाहे ये समतल पृष्ठ है और ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, इसमें भी दो माप लेते हैं। सामने में देखिए लिया हुआ है, पाई तो कांस्टेंट है, स्थिरांक है, ये जो रेडियस है तो ये r इंटू आर, दो माप है, यहाँ भी दो माप लिए हैं। मान लीजिए एक माप ऐसे लेते हैं तो r ही हुआ, एक माप ऐसे ही लेते हैं भी r ही हुआ, दो माप लेते हैं तो r इंटू आर, चूँकि दोनों माप बराबर है, त्रिज्या जो है बराबर है, इसलिए r इंटू आर लेते हैं। इस तरह से आगे भी हम क्षेत्रफल जाएंगे तो सब में दो माप लेते हैं। स्क्वायर है, वर्ग जिसको बोलते हैं आप, इसको आप वर्ग बोलते हैं, ये वर्ग है। इसका भी अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे ये माप लेते हैं, ऐसे 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 लेते हैं पूरा, और फिर ऐसे ऐसे लेते हैं। तो ये वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी सब भुजा बराबर होती है। तो मान लीजिए ये भुजा जितनी है अगर एल है तो ये भुजा भी एल है, तो यहाँ भी क्षेत्रफल में हम क्या किए, दो माप हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, एल इंटू एल, एल इंटू एल, यही हो गया एल स्क्वायर, यही हो गया एल स्क्वायर, यही क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल का जो बेस है, जो आधार है, एक ही है, चाहे वो वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे वृत्त हो, चाहे सिलेंडर हो, बेलन जिसको हिंदी में बोलते हैं, चाहे कोण हो, शंकु हो, सब में यही बेस है। इस बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो दिमाग में हमेशा आएगा, फार्मूला जो ज़्यादा विद्यार्थी रटता है, ये बेस को, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख ले तो मिस जल्दी नहीं करेगा। एरिया निकालना, हमको क्षेत्रफल निकालना है तो दो उसका माप गुना में रहेगा, मल्टीपल में रहेगा। ये आप हर जगह दिखा सकते हैं आपको। मान लीजिए आप वृत्त में भी हुआ, दो माप हुआ, r इंटू आर। आप अगर इसमें आइए, सिलेंडर देखिए, वक्र पृष्ठ में आइए, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसमें भी देखिए, इसका भी अगर हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल, तो इसमें भी क्या होता है, 2 पाई आर एच, यानी 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ये हमेशा चेंज नहीं होगा। लेकिन आर जो है इसका रेडियस, ये छोटा बड़ा हो सकता है, एच जो है इसका हाइट भी छोटा बड़ा हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। इसमें भी दो माप देखिए लिया गया, आर और एच, आर और एच लिया गया है, ये दो माप हुआ है। अब आपके ये दो माप कैसे हुआ, तो मान लीजिए ये सिलेंडर जो है, बेलन जो है, इसका जो है ये पृष्ठ जो वक्र पृष्ठ है, ये होता 2 पाई, चूंकि ये सर्कुलर होता, वृत्ताकार होता। आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिकल में हर कोई सिलेंडर है तो उसका ये वक्र पृष्ठ जो है, ये वक्र पृष्ठ जो है ये पूरा सेम होता, समान होता है, जिसको अभी हम बताए थे। तो उसकी लंबाई नापते हैं तो 2 पाई आर होता है, ये होता है 2 पाई आर। और ये हाइट इसका सब जगह इक्वल है, हाइट सब जगह इक्वल है। तो दो माप लिए, एक माप लिए ऐसे वक्र पृष्ठ में, सर्कुलर माप लिए, सर्कुलर माप ऐसे वो हर जगह इक्वल होता है, वो 2 पाई आर हुआ। और ये हाइट सब जगह इक्वल है, यहाँ से पूरा हाइट एक ही है, एच हुआ। तो यहाँ भी दो ही माप का हम गुना किए, मल्टीपल किया है।
तो यहाँ भी एरिया में 2 ही माप लिया गया है। तो इस तरह से किसी चीज़ का एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे वह समतल पृष्ठ हो कि वक्र पृष्ठ हो, दोनों में 2 माप एकदम गुना होता है, इसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो क्षेत्रफल का जहाँ तक सवाल है, समतल पृष्ठ हो या वक्र पृष्ठ हो, ये 2 चीज़ को ध्यान में। हाँ, लेकिन एक चीज़ जानना आपको जरूरी है, ऐसा होता क्यों, अभी हम पहले ही बता दिए थे। यहाँ जो ये समतल पृष्ठ है, इसमें एक माप ऐसे ऐसे लेते हैं, एक माप ऐसे ही लेते हैं, 2 माप लेते हैं। लेकिन ये जो माप होता है मेजरमेंट, ये इक्वल होता है। और ये चौड़ाई में, वाइड्थ में भी यहाँ से इक्वल होता है। देखिए ये इक्वल होता है, इसलिए ये माप और ये माप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जो नियम यहाँ वही नियम यहाँ है हर जगह। देखिए ये सर्कल में भी, वृत्त में भी 2 माप लिए हम, r इंटू आर लिए, पाए तो कांस्टेंट है, r इंटू आर लिए, मैंने 2 माप लिए। इस तरह सिलेंडर में भी बताए, एक सर्कुलर जो है वृत्ताकार क्षेत्र में है, सर्कुलर जो है उसका चारों ओर से, उसमें 2 पाई r होता है उसका, और हाइट सब जगह इक्वल है। सिलेंडर में जैसे मेरे पास ये मान लीजिए ये सिलेंडर बेलनाकार है, तो ये पूरा समान होता है हर जगह, 2 पाई r होता है, और ये लंबाई यहाँ से सब इक्वल होता है। तो 2 माप हुआ, 2 पाई r हुआ और ये h हुआ एरिया में। इसी तरह से हम कोण लेंगे, अभी हम वक्र पृष्ठ बता रहे हैं दोनों। ये वक्र पृष्ठ है, इसमें देखिए शंकु इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं शंकु, शंकु बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलता है कोण, CONE, कोण बोलते हैं। चलिए इसमें भी देखिए, इसका भी वक्र पृष्ठ निकालना है। तो आप देख रहे हैं इसमें ये वक्र पृष्ठ है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ से धीरे धीरे ज्यों ज्यों ऊपर की ओर तिरछा जा रहा है, इसका वक्र, ये जो वक्र पृष्ठ है ये घटते जाता है। तो इसमें करते हैं क्या, एवरेज लेते हैं। एवरेज माना औसत, औसत का ये क्या हुआ, यहाँ इसका हो गया 2 पाई r, मान लीजिए यहाँ पर इसका ये परिधि हो गया 2 पाई r, ऐसे ऐसे मेजरमेंट लेंगे हम तो 2 पाई r हुआ, ठीक है, 2 पाई r हुआ। और यहाँ आकर के क्या हो गया, 0, यहाँ आकर के 0 हो गया, तो 2 पाई r प्लस 0, इसका एवरेज हुआ, बाय 2 कर देंगे, औसत जिसको कहते हैं, औसत निकालेंगे तो कितना आ गया, देखिए 2 पाई r प्लस 0 क्या हुआ, 2 पाई r बाय 2 हो गया, 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या रहा, तो इसका क्या आ गया, एवरेज पाई r आ गया। तो इस मेजरमेंट का आ गया पाई r। और जो है तिरछी ऊंचाई, ये क्या है, तिरछी ऊंचाई, ये भी इक्वल होता है। शंकु में आप तिरछी ऊंचाई नापिएगा, चारों ओर से ये इक्वल होगा, चारों ओर से इसको नापिएगा तिरछी ऊंचाई को, तो इक्वल होगा, तो उसको मान लेते हैं L, तिरछी ऊंचाई को मान ले L मान लेंगे। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल पाई r l, ये शंकु का क्षेत्रफल हो गया, शंकु का क्षेत्रफल हो गया, आपको पाई r l हो गया। तो इस तरह से आज हम क्षेत्रफल के बारे में बताए, चाहे समतल पृष्ठ हो, वक्र पृष्ठ हो, सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, बेस है, 2 माप का मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 माप क्यों लिया, आपके सामने में है, यहाँ दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये, 2 डायरेक्शन में है, जिसको डायमेंशन आप बोलते हैं, बीमा बोलते हैं हिंदी में। एक बीमा इधर है, एक बीमा इधर है, तो इधर बीमा जितना भी है सब उतना ही है, इधर भी उतना ही है, इसलिए 2 माप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकल जाता है। इसी तरह सब में वक्र पृष्ठ में भी 2 माप निकलते। इस तरह जब एरिया की बात होगी, चाहे वह समतल पृष्ठ हो चाहे वक्र पृष्ठ हो, तो आप हम हमेशा याद रखेंगे जो 2 माप जो इसका है, जो इक्वल होता है, हर जगह इक्वल होता है। हम बता दिए, अभी प्रैक्टिकल अगर हम सिलेंडर एक कागज़ का आपको दिखाएंगे तो मोड़ करके, तो देखिए प्रैक्टिकल रूप से ये देखिए, ये आप देखेंगे, ये आपका हो गया बेलन, जिसको आप सिलेंडर कहते हैं, ये बेलन है। अब इसमें देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल वह बोर्ड पर जो बताया, ये सिलेंडर, यहाँ देखिए क्या है। आप अगर ये नापेंगे, ये मेजरमेंट लेंगे, मेजरमेंट नापेंगे इसको, तो जितना यहाँ होगा
उतना यहाँ भी होगा, उतना यहाँ से वहाँ इक्वल होगा। तो एक मेजरमेंट तो ये हो गया आपको। दूसरा मेजरमेंट हुआ ऐसे ऐसे आप मेजरमेंट लेंगे ना, ऐसे ऐसे ले लिए। तो ये मेजरमेंट लेते हैं तो आप लोगों को पता होगा, ऐसे पहले हम सर्कल के बारे में ये सब शुरू से जाना जरूरी है। ये नाप होता है 2πr, ये होता है 2πr, एकदम वक्र पृष्ठ के लिए ये वृत्ताकार हुआ, इसको कहते हैं वृत्ताकार। तो ये हुआ 2πr हुआ इसका माप। तो यहाँ से यहाँ सब उतने होगा, 2πr होगा। और ये लंबाई जो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं, ये लंबाई जो है जिसको हाइट भी कह सकते हैं। क्योंकि हाइट को एच क्यों कहते हैं बताइए तो? अगर ये ऐसे खड़ा है मेरे हाथ में ऐसे, तो ये हाइट बोलेंगे। ऐसे को ऐसे दे दे तो क्या हो गया? तो लेंथ हो गया। एक ही चीज है, इसको ऐसे रख दे तो लेंथ हो गया, खड़ा कर दिए तो हाइट हो गया। तो विद्यार्थी कभी कंफ्यूजन में होता है, कभी कोई मैथ में सिलेंडर में लंबाई दे देता है, कभी हाइट देता है, ऊंचाई देता है, तो विद्यार्थी कंफ्यूज में हो जाता है। इसलिए मैं इस कंफ्यूज को, संदेह को दूर करता हूं। सिलेंडर के लिए जो हाइट है वही लेंथ है, इसमें कोई फर्क नहीं। आप ऐसे रख दीजिए, मेरे हाथ में देख रहे हैं ऐसे रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल में क्या आप नापते हैं? लेंथ। हॉरिजॉन्टल कोई बस हॉरिजॉन्टल समझते हैं ना, क्षैतिज में ऐसे रखते हैं तो इसको हम कहते हैं लंबाई, है ना, लेंथ हुआ। इसी को खड़ा कर दे तो हाइट हो गए, खड़ा कर हाइट, यही है। तो ये सब इक्वल है इसका, देख लीजिए इसका हाइट जो है सब जगह इक्वल है, इसलिए एच ले लेते हैं। एक माप ये हो गया, ये तो सब जगह समान है, ये माप लिए और ये माप सब जगह समान लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, एरिया हो गया। इसको हम रटते हैं, इसको समझ लिए कॉन्सेप्ट को, एरिया क्या चीज है, क्षेत्रफल क्या चीज है। मैं इसी बारे में कुछ जो अध्ययन किया, वास्तविकता क्या रहस्य है, जो बच्चे इसको क्या बीच में आके बोलिए ना। हाँ, जो बच्चे जो हैं, जो बहुत कमजोर भी हैं, दिन रात बच्चे मैथ बनाते रहते हैं, सूत्र रटते हैं, लेकिन याद ये रखना है हमेशा नहीं, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में क्या चीज है, पहले तो उसका आकार जानना है, पहले तो आकार जानना है। क्योंकि जब तक हम किसी का आकार नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे। तो आप आकार को कंसेप्ट कीजिए, किस आकार का है। पहले 2 बार, वो समतल है कि वक्र है। अभी मैंने दोनों के बारे में बताया, समतल के बारे में बहुत जल्दी बताया। देखिए मुझ में आदत है बताने लगते हैं, तो ऐसे नहीं, बहुत चीज सारी बात बहुत जल्दी बताते हैं, बहुत बच्चे जल्दी समझते नहीं। यही है, मुझे स्पीड आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है, बताने समय में बताने लगते, यही है। लेकिन इसको हम धीरे धीरे अधिक, हम सोचे इतने देर में देखिए बहुत जल्दी। तो ये समतल पृष्ठ और ये वक्र पृष्ठ, वक्र माने टेढ़ा होता है। देखिए बेलन है, ये पृष्ठ देखिए यहाँ से गया ऐसे घूमते घूमते घूम रहा है ना, इसलिए वक्र पृष्ठ नाम हुआ बस। तो ये वक्र पृष्ठ है और ये समतल पृष्ठ है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 4 क्लास से 5 क्लास 6 7 8 9 10 तक इसको अभी पढ़ रहे हैं। फिर भी इसमें कंसेप्ट क्यों नहीं है? तो उसमें एक है कारण, उसको वास्तविक रूप से समझ नहीं पाए हैं, सिर्फ फार्मूला रट रहे हैं। लेकिन समझना चाहिए सब में एक ही चीज है। अब देखिए आपको दिखा दिए एक दर्पण के तरह, क्षेत्रफल में, एरिया में समतल पृष्ठ हो कि वक्र पृष्ठ हो, दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेस जो एक ही है, 2 माप का गुना है। अब उसको हम 2 माप में नाम रख देते हैं, जो भी रख दें। अब लंबाई और चौड़ाई क्यों नाम रखते हैं इसके बारे में बता रहा हूं। इसमें वर्ग में भुजा क्यों रखा गया इसको मैं बताइए। इसमें लंबाई चौड़ाई बोलता हूं, वहां भुजा क्यों बोल दिए, क्यों भुजा नाम रखा गया? यहां भी देखिए सीधी बात है। इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई क्या हुआ, एक माप ज्यादा है, एक माप कम है। तो जो माप ज्यादा, जबकि दोनों लंबाई ही है, कहिए कैसे? साइंस की बात अब मैं कहता हूं, यहां से यहां नापते हैं तो इसकी लंबाई नहीं इतना हुई, और यहां से यहां नापते हैं तो इसकी भी लंबाई हुआ, यहां से इतना लंबा हुआ। लेकिन इसको अब हम कहते हैं लंबाई, इसका नाम चौड़ाई रख दिया, कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो अधिक है तो लंबाई नाम रख दिया, और जो कम है तो चौड़ाई नाम हो गया, बस यही फर्क और कुछ नहीं है। अब देखिए ये वर्ग में क्या होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई क्या है। तो अब देखिए बात वही है, यहाँ नापते हैं
लंबाई मान ली यहाँ से यहाँ तक जितना, इधर अगर यहाँ से यहाँ 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी 5 है, या यहाँ से यहाँ 4 है तो इधर भी 4 है। तो जब दोनों बराबर है भाई, तो वहाँ उसको हम क्या कहेंगे, है वहाँ तो ना लंबाई कह सकते हैं ना चौड़ाई, इसलिए वहाँ नाम रख दिया, चलो वह भुजा। क्या नाम रख दिया, भुजा नाम रख दिया। इसलिए आप सुने होंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो जो कि आपके सामने में देखिए स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं, लेकिन वर्ग भी हम लोग नहीं जल्दी कहते, वैसे जानते हैं वर्ग या स्क्वायर बोलते हैं, उसका अर्थ क्या हुआ है, वर्ग स्क्वायर है क्या मैथ की भाषा, अरे कुछ भी नहीं है, ये 2 पावर है, ये जो 2 पावर है इसी को कहते हैं वर्ग, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, एल स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, हिंदी में भुजा का वर्ग। देखिए इंग्लिश क्यों आसान है, क्यों इंग्लिश सबसे आसान इसलिए है, इसलिए आसान है, इंग्लिश में ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है लंबा, चाहे हिंदी में बहुत बोलना पड़ता है। कहीं कैसे, अब हिंदी में बोले भुजा का वर्ग, देखिए हिंदी में हमको बोलना पड़ेगा भुजा का वर्ग, यहाँ इंग्लिश में सिर्फ है भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर हो गया, साइड स्क्वायर का कोई कुछ नहीं लगा। तो इंग्लिश जो है बहुत शॉर्टकट है, इसलिए आज इंग्लिश क्यों है दुनिया में, मैं बता रहा हूँ इंग्लिश के बारे में थोड़ा। इसमें देखिए इंग्लिश और हिंदी, चाहे मैथ हो साइंस हो, सब में क्या अंतर मैं अनुभव किया हूँ इसके बारे में। इंग्लिश आज इंटरनेशनल क्यों है, इसलिए कि इंग्लिश बहुत शॉर्टकट बोलना पड़ता है, बहुत शॉर्टकट बोलना पड़ता है ना, लेकिन हिंदी में पूरा वाक्य बोलना पड़ता है तो लंबा होता है, इंग्लिश बहुत शॉर्टकट होता है, इसलिए आसान है। इसलिए बहुत ये जो दुनिया है, ये वर्ल्ड है, कहीं सिटी है, वो जल्दी लोग समझ जाता, बोलता है, कुछ बात नहीं है। इंग्लिश में आपको ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता, हिंदी में बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, इसलिए हिंदी कठिन है, इसलिए लोग हिंदी से भागते हैं। लेकिन हम लोग जो है हिंदी भाषी है, हम लोग को हिंदी में भी समझना है, इंग्लिश में भी समझना है। अगर हिंदी में समझ गए तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मैं थोड़ा